वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़त हो रही है, जिससे निचले इलाके के निवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वयं जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वाराणसी में धीरे धीरे गंगा अपना रौद्र रूप धारण कर रही है। काशी के कई घाट जलमग्न हो गए हैं और इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। गंगा की इस स्थिति को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पिछले 10 दिन से अलर्ट मोड में है। पहले भी एक हफ्ते तक पानी राइज हुआ था, उसके बाद कम हो गया था, तब भी 4 कैंप चलाने की आवश्यकता पड़ी थी। अब पानी बढ़ने की वजह से अभी हमारा वार्निंग लेवल क्रॉस हो चुका है। डेंजर लेवल अभी भी गंगा में नहीं बढ़ा है। जो राइजिंग ट्रेंड है वो 2-3 सेंटीमीटर का ही है। तो उम्मीद है कि आज रात तक या कल सुबह तक हमारा डेंजर लेवल अचीव होगा। उसके हिसाब से 11 कैंप में अब तक लोग आ गए हैं। 1290 लोग रह रहे हैं। 40 कैंप लास्ट ईयर भी चले थे, इस साल भी पूरी तैयारी है। सभी पे व्यवस्थाएं हमारी पूरी हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उन लोगों को वहाँ पे शिफ्टिंग कराई जाएगी। जो लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, जिनके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, उनको वहीं पे राहत किट अवेलेबल करवाई जाएगी। इसी कड़ी में 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को वाराणसी में वरुणा के पलट प्रवाह से प्रभावित हुए नक्खी घाट, सौरैया पुराना पुल और उसके आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के बाढ़ प्रभावित लोगों को लेकर खुद चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबी को देखा है और उनको इसका एहसास भी है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हर व्यक्ति तक राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। सभी क्या है, समीक्षा एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वो जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है। गरीबी क्या होती है उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ न दुख हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं। बाकी यहाँ कैंप है। बाकी जिनको ज़्यादा कठिनाई है उनको कैंप में रखा जा रहा है। उनकी भोजन सब सुविधाएं हैं सभी प्रकार की, और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। बहरहाल गंगा के जल स्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी से प्रशासन और आम जन चिंता में है। देखना होगा कि गंगा का रौद्र रूप कब तक शांत होता है। वाराणसी से न्यूज वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक टेलर को धमकी भरा पत्र मिला, जिससे टेलर को जान का डर सता रहा है। कहीं ये 2.0 की चेतावनी तो नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। कन्हैया लाल, ये नाम तो आपको याद ही होगा। ठीक वैसी ही वारदात की धमकी अब यूपी के मुजफ्फरनगर में भी एक टेलर को मिली है। बताया जा रहा है कि सुबह जब टेलर ने अपनी दुकान का शटर खोला तो उसे एक लिफाफा मिला, जिसमें उसे सर तन से जुदा की धमकी दी गई है, जिससे टेलर डर के साए में जी रहा है। इस लिफाफे में क्या कुछ लिखा था, पीड़ित टेलर की ही जुबानी सुनिए। ये हमारे पास एक लिफाफा आया है जो सुबह ही हमने दुकान का शटर खोला तो उसके नीचे से हमें मिला है, और उसमें लिखा हुआ था कि बड़ा देशभक्त बनता है और नूपुर बहाना होगा और कन्हैया की तरह निशाना होगा, और जी इसमें लिखा है कि भाग सके तो भाग। इतना उसमें मैटर लिखा हुआ है। मैंने कभी किसी नूपुर खानी किया, ना कन्हैया का किया। मैं तो ना सोशल मीडिया पे कुछ ये करता हूँ। मेरे पास तो अगर फ़ोन में भी आता तो हम सिर्फ देख लेते हैं, हम किसी पे कमेंट नहीं करते। मतलब एक डर है कि जैसे उसमें हम टीवी पर देखते थे कि कन्हैया लाल के साथ में हुआ है, और जैसे कि हमने नहीं की टिप्पणी और उसके बावजूद भी कोई उसका बहाना लेके हमारे साथ में पता नहीं कौन सा मतलब इस प्रकरण कर जाए और कहे कि भाई इसने कुछ किया होगा। पीड़ित टेलर ने इस बाबत पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, और पुलिस प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जांच की जा रही है, संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नरेंद्र सैनी हैं, जिनके द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर दी गई है
जिनके द्वारा बताया गया है कि इनको इनकी दुकान में कोई धमकी भरा पत्र किसी के द्वारा उन्हें डाला गया है, जिसके संबंध में पुलिस ने इनकी लिखित डायरी पर भी पंजीकृत किया है और उसमें जो भी संबंधित वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि बीती 28 जून की दोपहर को 2 युवकों मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी। तो क्या अब यूपी में कन्हैया लाल 2.0 की साजिश रची जा रही है? बहरहाल ये बहुत चिंताजनक है कि खुलेआम ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।